तो यार स्टोरी वहीं से स्टार्ट होती है जहां से खत्म हुआ था। अपने एमसी सोचता कि गजब, मैं तो खामोखा ही चिंता कर रहा था कि वुड एट्रीब्यूट स्पिरिचुअल ऑब्जेक्ट मिलेगा कहां से, लेकिन नसीब तो देखो ये बंदा डायरेक्ट मेरे पास ही ले आया। बंदा बोलता है क्या हुआ, डर गए क्या, ये अर्थ ग्रेड का स्पिरिचुअल टीचर है बच्चे, मेरे मास्टर ने बहुत मुश्किल से लाकर मुझे दिया था, अगर तुम जीत गए तो ये तुम्हारा हुआ, ठीक है डील डन, जैसा तुम कहो। और लेडीज एंड जेंटलमैन, तुम सभी की माँ का, मेरी बातों को ध्यान से सुनो, जहाँ पर बाजी लगी है, जो जीतेगा हारने वाले का खजाना उसका, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, एलिक्जर होल का मास्टर भी वही बनेगा, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आज के मैच का गवाह तुम लोग बनो, समझ गए। बंदे बोलते कि वाव, ये लड़का सच्ची उस लड़की को दाव पे लगा दिया। तभी दूसरा कि अबे वो सब छोड़ो, दाव पे लगाया कि नहीं लगाया वो मैटर नहीं करता, बल्कि ये बोले कि इसकी हिम्मत कैसे हुई, फाउंडेशन बिल्डिंग के 5वें लेवल पर होने के बावजूद भी लेट रिसर्च के फाउंडेशन बिल्डिंग वाले को चैलेंज कर रहा है। अगर छोटा मोटा सा गैप होता तो समझ में आता, चलो यहाँ पर तो बहुत ही ज्यादा बड़ा गैप है। तीसरा बोलते चलो जल्दी करो, बेट लगाओ, बेट लगाओ, मैं ब्रदर जाओ पे बेट लगाऊंगा। जहाँ पर बात करें एल्डर हुआंग की, तो वो भी ये सारा का सारा कांड देखने और सुनने के बाद मानी मन सोचती है ये बच्चा ये निश्चित रूप से जानता है कि अपने लिए हिस्सेदारी कैसे जुटानी है। अच्छी बात है, मुझे देखने दो कि तुम अभी भी कितने तुरुप के पत्ते छिपा रहे हो। और इधर लेंजी ये अलग ही सोच रहे थे, या फिर ये बोलेगा अपने एमसी को मनी मन गरियाए जा रहे थे। और क्यों गरिया रहे थे, क्योंकि दाव पे ये भी तो लगी थी। सोचती है कि मुझे पता था यह राक्षस मेरे जीवन के बारे में बिल्कुल भी परवाह नहीं करता, अगर मैं मर भी गई ना इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सीन चेंज होता है एक बंदे की ओर, जुआ स्टार्ट हो चुकी थी, बेट लगाया जा रहा था। बोला जाता है कि सुनो चलो जल्दी करो, दाव लगाओ, कौन जीतेगा, ये बंदा या फिर ये बंदा। स्पिरिट स्टोन, एलिक्जर और हाँ मैजिकल ट्रीजर भी दाव में लगा सकते हैं, समझे। कोई तो बोलता है कि पहले मैं लगाऊंगा, ब्रदर जाओ की तरफ से 50 स्पिरिट स्टोन, हाँ मेरा भी मिड ग्रेड का मैजिकल स्वॉर्ड, वो भी ब्रदर जाओ की तरफ से। अबे मेरा भी ले लो, मेरे पास पैसे के साथ साथ क्यूआई कंडीशन की गोलियां। और इसी तरह से कर करके वहां पर जितने भी बंदे थे वो सारे के सारे बंदे बेट पर बेट लगाए जा रहे थे। एल्डर हुआंग को दिखाया जाता है जो कि फुल एटीट्यूड में बेट लगाने वाले बंदे के पास चले जा रहे थे, जिसको इस तरह से आता हुआ देखकर वो भी डर जाता है कि एल्डर हुआंग, अरे बुरा मत मानिए, हम तो यहाँ पर बस फन कर रहे हैं, सोचा कि क्यों ना इस लड़ाई को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना दे, और कुछ भी नहीं। लेकिन वो जो बंदा था अचानक से चौंक जाता है, क्योंकि एल्डर हुआंग भी बेटी लगाने के लिए आई थी। बोलती है कि 200 हाई ग्रेड का स्पिरिट स्टोन मैं लगाती हूँ एजेंग पे, समझे। और ये इस चीज को वहाँ पर खड़े सारे बंदे गलत ले लेते हैं, बोले जा रहे थे कि वाव एल्डर हुआंग तो बहुत ज्यादा जेनरस है। नहीं सोचो, वो जानते कि वो हार जाएंगे फिर भी सच लगा रही है। आई थिंक उन्हें ये लगा कि अगर एजेंग की तरफ से कोई बेट नहीं लगाएगा तो दूसरी तरफ का बेट भारी नहीं हो जाएगा, और जब वो भारी हो जाएगा तो जीतने वाले को हारने वाले की तरफ से बहुत ही कम सामान मिलेगा, और ये चीज वो होने नहीं देना चाहती। गजब यार, जैसा कि उम्मीद थी फ्रंटलाइन के स्ट्रॉन्ग होल्ड के लीडर से। बेट वाला बंदा बोलता है एल्डर हुआंग क्या आप सच्ची में एजेंग की तरफ से बेट लगाना चाहती हो ना, देखिए अभी भी वक्त है, अगर आप चाहे तो बदल सकती है। वो बोलती है क्या तुम्हें क्या लगता है कि मैं एजेंट की तरफ से बेट लगाकर गलती कर रही हूँ। और वहां से जाते हुए अपने एमसी को बोलते है कि बच्चे याद रखना मैंने पैसा लगाया, हारना मत। जिसे सुनने के बाद एमसी बोलता है कि चिंता मत करो, जीतूंगा तो मैं ही। सीन चेंज होता है, इधर एक बंदा कान पे फुसफुसाते हुए बोलता है भाई देख रहे हो ये कमीनी तो उस पर दाव लगा दी, कहीं ऐसा तो नहीं ना कुछ बंदे को लेकर वो तुम्हारा मजाक उड़ाना चाहती हो। ये बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, अब बहुत हो गया, उस कमीनी को मैं पूरा किरपल कर दूंगा, और वो कमीनी इसको लेकर मेरा मजाक उड़ाना चाहती है ना, नहीं छोड़ूंगा, उसे भी नहीं छोड़ूंगा, बस मौका मिलने दो, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। और फुल एटीट्यूड में आगे बढ़ता है कि सुन तुम्हारे पास सिर्फ लास्ट चांस है, घुटने में और मेरे तलवे चाट, और हाँ उस लड़के लेंजी को मेरे हवाले कर दे, और अगर ये सब करने के बाद कुत्ते की तरह अपनी जान की भीख मांगेगा तो शायद हो सके कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। बोल क्या बोलता है, मंजूर है। ओह माय गॉड, जान की भीख मांगू अभी मैं, अरे घंटा कुछ नहीं उड़ेगा तुमसे, समझे। और ये सुनकर वो जो बंदा था अपने हाथ पर एक हमले को बनाते हुए बहुत ही स्पीड से अपने मेन करने की और हमला करने के लिए बढ़ जाता है। तू मरेगा, बहुत ही ज्यादा बकचोदी है ना तेरा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और जैसे ही हमला करता है अपने एमसी बड़ी आराम से उस हमले को डोज का लेता है। अब बारी थी दूसरे हमले की, ब्लैक फिंड स्पिरिट ब्रेकिंग फिस्ट, जिसको इस बार अपने एमसी तलवार को निकालता है और तलवार से उस हमले को रोकता है। हालांकि वो पंच बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, लेकिन अपने एमसी मुस्कुराया जा रहा था। बंदे चौके पड़े थे कि क्या सच्ची में फाउंडेशन बिल्डिंग के पीक लेवल के बंदे का अटैक वो भी ले लिया हेडो। दूसरा बोलते कि नहीं यार ये सारी की सारी पावर उस मैजिकल ट्रिगर की है, वो उस बंदे की औकात थी। आप बात है जाओ की तरफ, एनर्जी को रिलीज करते हुए बोलता कि मानना पड़ेगा तुम्हारे पास कुछ तो स्किल्स हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो मेरा वार्म अप था। और ये बोलकर ब्लैक फिंड क्लोन आर्ट का यूज करता है, जिससे होता ये कि बंदे का 3 क्लोन बाहर आ गया था, और वो जो क्लोन थे बहुत स्पीड से अपने एमसी को हमला करने के लिए बढ़ गए थे। जहां पर बात करें अपने एमसी की तो वो भी उन सारे क्लोन के अटैक को बड़ी आसानी से डोज किया जा रहा था। बोलता है कि गुड, अगर तुम्हारी शक्ति यही है तो तुम मुझे कभी भी नहीं मार सकते। और अपने मेन कैरेक्टर की स्पीड को देखकर ये लोग भी चौके पड़े थे। एक बोलते क्या अबे यार इतना स्पीड इसके पास कैसे हो सकता है। दूसरा गया मेरे जितने भी खजाने थे सारे खजाने में हार जाऊंगा। जाओ बोलता है मेरे छोटे मोटे हमले को डोज कर लिया तो इसका मतलब ये मत समझ लेने कि तू जीत गया। और ये बोलकर जमीन पर हाथ लगाते हुए बोलता है कि मेरिट वुड स्पिरिट बाइंडिंग अरे। और ये लो फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर हमें बहुत सारे तनों को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही स्पीड से अपने मेन कैरेक्टर की ओर बढ़े जा रहे थे। यहाँ तक कि ये बोलो कि जमीन से भी कुछ तना निकलता है और अपने एमसी के पैर को जगह लेता है, जिसे देखने के बाद अपने एमसी भी एक पल के लिए चौंक गया था। जाओ का क्लोन अटैक करता है और अपने एमसी उन क्लोन के अटैक को काउंटर किया जा रहा था। बंदा भी लाइक गुड, जब मेरा फॉर्मेशन कमीने गई के तू जितना भी कोशिश करेगा, तू जितना भी स्ट्रगल करेगा, ये फॉर्मेशन और भी ज्यादा टाइट होता
होता जाएगा और टाइट होने के साथ ये तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी को पूरा पूरा डिवोर कर लेगा। नहीं बच पाओगे, मरोगे तुम। मुझसे दुश्मनी किया था ना, यहाँ पर तुम्हें कोई भी नहीं बचाने वाला, समझे। एल्डर हुआंग सोचती है क्या मुझे पता है ये बच्चा जीत सकता है, लेकिन ये काउंटर अटैक क्यों नहीं कर रहा। जहाँ पर बात करें लेंजे की, तो भी अपने एमसी को इस तरह से देखते हुए परेशान थे। एमसी बोलता है कि यो माय गॉड, मेरिट वुड स्पिरिट बाइंडिंग एरे, वो भी मेरे सामने। चलो ठीक है, अगर ये कर ही दिया तो फिर मैं पीछे क्यों हटूं। और ये बोलकर उन लताओं में जितने भी स्पिरिचुअल एनर्जी थे ना, उन सभी को डाइवोर कर जाता है। पूरा का पूरा फॉर्मेशन की एनर्जी ही खींच लेता है। ये अपने सोर्ड का इस्तेमाल करता है और तीनों के तीनों क्लोन को एक ही बार में खत्म कर देता है। जहाँ पर ये सारा का सारा कांड देकर जाओगे तो पूरी तरीके से फटी पड़ी थे। बोलता है कि नहीं, ये कैसे हो सकता है, मेरा मेरिट वुड स्पिरिट बाइंडिंग अरे, इसको तुम तोड़ कैसे सकते हो। और यहाँ तक कि मेरे तीनों के तीनों क्लोन को बड़ी आसानी से खत्म भी कर दिया। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि थैंक यू, आज तुम्हारे कारण मेरा कल्टीवेशन थोड़ा सा एडवांस हो गया, मुझे अच्छा लग रहा है। बंदा भी लाइक बहुत हुआ, मैं करना नहीं चाहता था लेकिन तुमने मुझे फोर्स कर दिया। और ये बोलकर हमला करने के लिए ब्लड वुड हेवन सोलिंग कल्ट्रोन को बाहर निकाल लेता है। इधर ये लोग भी चौके पड़े थे कि क्या हो रहा है, इतना खतरनाक लेवल का स्पिरिचुअल एनर्जी वाला फ्लक्चुएशन, वो भी ब्रदर जाओ की तरफ से। दूसरा बोलते कि अबे वो सब छोड़ो, वो देखो वो ब्रदर जाओ का भी थोड़ा सा टेम्पररी ब्रेक थ्रू हो गया। तभी तीसरा, भले थोड़ी देर के लिए आई लेकिन वो बंदा अब तो गोल्डन कोर वाला कल्टीवेटर बन गया ना, मेन कैरेक्टर। इसी समय का तो मैं इंतजार कर रहा था। और अपने तकनीक यानी कि एंडलेस फॉर्चून क्रिएशन आर्ट का यूज करता है। बोलता है कि सिस्टम चलो जल्दी करो, डाइवोर करो। और जी हाँ, इतना बोलने के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि अगले हफ्ते आएगी। सो थैंक यू।